जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। प्रिय दोस्तों, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। जैसा कि मित्रों, आज की वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा है कि राजा जा रहे हैं सेनापति के घर। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं एक साथ दो पावरफुल राजयोग बनाने जा रहे हैं और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। किस प्रकार से अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? आपकी कुंडली में दो राजयोग बन रहे हैं और राजा सेनापति के घर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले कई सालों से प्यारे मित्रों इस राशि के सभी जातकों के जीवन में बहुत संघर्ष रहा। इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है इस पर भी एक हल्का सा दोस्तों दृष्टि डालते हैं। अब क्या परिवर्तन होगा आपकी राशि में? प्यारे मित्रों, इसका जो परिवर्तन होगा इसके बारे में पूर्णतः आपको वीडियो में अंत तक रहना, एक एक बात आज समझाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि इस समय सूर्यदेव भगवान तुला राशि में विराजमान चल रहे थे। जी हाँ, और आज से ही तुला राशि छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्यारे मित्रों प्रवेश करेंगे। जी हाँ, सेनापति की राशि है, मंगल की राशि है और राजा सेनापति के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव इस समय जो है जब तुला राशि में बैठे हुए थे दोस्तों, तो यहाँ पर नीच अवस्था में थे। जी हाँ, और सूर्यदेव ग्रहों के राजा है। राजा का मतलब पूरी कुंडली में जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों में से एक कौन है? एक है सूर्यदेव। वही स्वयं ने कहा जाता है सूर्यदेव ग्रहों के राजा है। बाकी के प्यारे मित्रों जो राजा होते हैं, अब बचे कितने ग्रह? 8 ग्रह बचे। इन 8 ग्रहों को संचालित करते हैं राजा ही। इनको एक तरह से इन ग्रहों पर नियंत्रित करते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, 8 ग्रहों को सूर्यदेव नियंत्रण करते हैं और ग्रहों के राजा है। यह बात क्लियर आप समझ लीजिए। और यहाँ पर सूर्यदेव महाराज के पास बहुत बड़ी क्षमता है। जी हाँ, सूर्यदेव के पास बहुत बड़ी क्षमता है। इसका मतलब सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आपकी सभी जातकों के लिए प्यारे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है और सूर्य का आपकी जन्म कुंडली में अच्छा होना भी आवश्यक होता है। यदि सूर्यदेव भगवान आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है इस समय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। मित्रों, वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, इसलिए हम अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराना है। जी हाँ, जब आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन कैसी है आपकी जन्म कुंडली में, प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव भगवान अच्छे स्थान पर है, शुभ स्थान पर है, बहुत कुछ प्राप्त होगा। और कहीं किसी अन्य ग्रह के, ऐसे ग्रह के साथ है, नीच ग्रह के साथ है, या आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है वहां मेल नहीं खा रहा है, कई चीजें हैं। यदि कोई कमी है तब आप ग्रहों के उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद ग्रह हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। घबराने की तब भी आवश्यकता नहीं है। प्यारे मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले मित्रों, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी जो है भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी अंश है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा प्यारे मित्रों, और आपका जीवन खुशहाल होगा। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। कुलदेवी कुल देवता को इसलिए लिखना है, याद करना है कि कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो गांव छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में निवास कर रहे हैं, उनके पास संकट है और अपनी कुलदेवी कुल देवता की पूजा अर्चना की तो बात छोड़ो, उनको जानते तक नहीं है। इसलिए इसी बहाने प्रतिदिन आप याद किया करें, प्रणाम किया करें। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, जिस दिन से आप उनको प्रणाम मात्र करने लगेंगे, जहां भी निवास कर रहे होंगे वहां से
तो आपके आधे से अधिक संकटों का समाधान आपके कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब आप आगे देखिए। मंगल प्यारे मित्रों सेनापति है और ग्रहों में राजा सूर्य है। तो सेनापति यदि कोई है वो कौन है? सेनापति मंगल, अर्थात राजा किसकी राशि में आ रहे हैं? राजा मंगल की राशि में आ रहे हैं, सेनापति की राशि में आ चुके हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन राजयोग कैसे बना है? तो प्यारे मित्रों, राजयोग देखिए कि जब बुध और सूर्य एक साथ होते हैं तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। और बुद्धादित्य राजयोग यदि सूर्य शुभ हो और बना रहे हैं शुभ में, तो बहुत पावरफुल राजयोग होता है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। और दूसरा और बात आप नोट कर लीजिए कि ये अगर सेंटर में केंद्र में बन रहा है, केंद्र के 4 घर माने जाते हैं, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, यदि केंद्र के घर में बनता है, केंद्र में बन रहा है, तो बहुत ही पावरफुल होता है। और दूसरा राजयोग कौन सा बन रहा है उसको भी नोट कर लीजिए। मंगल और सूर्य एक साथ मिलकर के जो बना रहे हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों रोचक राजयोग। जी हाँ, रोचक राजयोग बनता है। और तीसरा राजयोग इसे बोलते हैं हम, इसी राजयोग को, कि मंगलादित्य राजयोग। मंगलादित्य राजयोग भी बोला जाता है। और जो है ये मंगलादित्य राजयोग जब केंद्र में बनता है तब बोलते हैं रुचि राजयोग। तो दो राजयोग एक साथ किस्मत किस प्रकार से बदलने वाली है आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आपको यह भी मैं बता देता हूँ कि 2 रीजन है यहाँ पर राजयोग बने हुए हैं। तीसरा रीजन सूर्यदेव का गोचर किस राशि में हो रहा है, इस समय वृश्चिक राशि में हो रहा है। और वृश्चिक राशि में जब सूर्यदेव भगवान का गोचर होता है तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ समाचार दे रहा हूँ, बड़ी खुशखबरी है। और आपके लिए यह दोस्तों पहला पॉइंट जो बुद्धादित्य राजयोग, दूसरा मंगलादित्य राजयोग, और तीसरा दोस्तों जो बता दूं कि यहाँ शुभ है। 3 कारण है आपकी किस्मत बदल सकती है। और यहाँ पर सूर्यदेव कहाँ पर बैठे हुए थे? अब तक तुला राशि में विराजमान थे। सूर्यदेव नीच के होते हैं तुला राशि में, नीच का सूर्य, ये नीचता खत्म हो चुकी है और सूर्य उच्च अवस्था में प्राप्त कर चुके हैं। उच्च अवस्था मतलब एक ऐसी राशि में पहुंच चुके हैं सूर्यदेव भगवान अपने मित्र की राशि में, तो नीचता भी खत्म हुई और सूर्य बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं और आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। प्यारे मित्रों, इस बात को आप समझ रहे हैं, 3 घर सबसे खराब माने जाते हैं जन्म कुंडली में। दोस्तों उस बात का ध्यान रखना, 6ठा, 8वां, 12वां यानी सूर्य निकल रहे हैं। और दोस्तों आपके लिए बड़ा शुभ समाचार है। और इससे प्यारे मित्रों बता दूं कि आपको जहां पर सूर्य बैठ करके यहाँ पर मान सम्मान आपको दिलाते हैं, मान सम्मान अब तक जो आपका कहीं इंसल्ट हुआ है, कहीं अपमानित हुए हैं, वह उसके भरपाई यहाँ पर करेंगे। आपकी बेइज्जती का जो सामना करना पड़ा आपको, साथ ही साथ समझिए कि खर्चे आपके इतने हो गए थे कि व्यर्थ के खर्चे जो हो रहे थे, नुकसान हो रहा था, वह नहीं होंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ऐसे खर्चा पर खर्चा चल रहा था और इनकम नहीं बढ़ रही थी। तो इनकम इस समय दोस्तों बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, खर्चे में जो है दोस्तों कम होगी और आमदनी में वृद्धि होगी। जी हाँ, कर्जा आपका समाप्त होगा। आंखों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको इन दिनों में, आंखों से यानी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है प्यारे मित्रों, तकलीफें बढ़ गई थी, शत्रुओं का तो मत पूछो हाल, शत्रु हाथ धो करके आपके पीछे पड़ गए थे। शत्रुओं ने बहुत आपको नुकसान पहुंचाया है। यह समझिए कि आपको नुकसान पहुंचाने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। और कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जिनकी जॉब भी छूट गई है, जॉब में भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, यानी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा है। और कार्यालय ऑफिस में राजनीति आपके खिलाफ बहुत हुई है। पॉलिटिक्स के चलते चलते आपकी जॉब भी छूट गई है, जॉब में कई प्रकार के संकट आए हैं। और जो है जो लोग जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब भी नहीं मिल पा रहा था, कोई ऐसा इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था जो क्लियर नहीं हो रहा था, कोई परीक्षा देते थे वह भी क्लियर नहीं हो रही थी। तो दोस्तों अब हम बता दें कि अब आपके कार्य सब बनने लगेंगे, आप लाइफ में कुछ कर सकेंगे। यह भी हुआ कि पिता से भी आपके मतभेद हुए हैं। बहुत से जातक ऐसे हैं जिनका पिता से बहुत मतभेद चल रहा था, पिता का साथ नहीं मिल रहा था। प्यारे मित्रों, यह स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई थी, यह भी आपको सामना करना पड़ा है। जी हाँ, रिश्तों में मामलों पूछा बहुत पिछड़ गए थे आप, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, किसी का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था, अकेलापन महसूस हो रहा था, तनाव आपके दिमाग में बहुत ज्यादा था। जी हाँ, ऐसी स्थिति आपकी बन चुकी थी, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत आ चुकी थी।
पॉजिटिव खत्म हो गई थी, यानी पॉजिटिव आपका कॉन्फिडेंस चला गया था। जी हाँ, इस तरह की समस्याओं को आप झेल रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जिनकी शादी संबंध में डिवोर्स तक की स्थिति बन गई थी, मैरिज लाइफ इतनी खराब चल रही थी, बस यही समझिए कि डिवोर्स होते होते रह गया है। जी हाँ, मायके में कभी जीवन साथी रूठ के चला गया, वापिस आने का नाम नहीं ले रहा था। उधर कुछ ऐसी हमारी बहनें हैं, जातकाएं हैं, जिनके पतिदेव से काफी विवाद चल रहे थे, तालमेल सही नहीं चल रहा था, कलेश कलह घर पर प्रतिदिन चल रहा था। रुपया पैसा धन के मामले में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। यह कह सकते हैं कि आपका पैसा किसी को उधार दिया था, वही भी डूब चुका था। प्यारे मित्रों, खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा था। इन्वेस्टमेंट आप ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, बिजनेस के क्षेत्र में क्या ग्रोथ होता है, ऐसा रुका कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। जो भी आप डील करते थे, आपकी डील नहीं हो पा रही थी। जी हाँ, संतान का स्वास्थ्य भी इस समय, सेहत भी खराब चल रही थी। साथ साथ संतान की सेहत जो खराब हुई, उससे भी आपको काफी नुकसान हुआ है। आपको लव रिलेशन में भी धोखा मिला है। प्यारे मित्रों, लव लाइफ में भी इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं जिनकी लव लाइफ खराब हुई है, लव लाइफ डिस्टर्ब हुई है, धोखा हुआ है, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है। जी हाँ, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, स्ट्रेस बढ़ा हुआ था। आपकी संतान के विवाह को लेकर के आपको बहुत चिंताएं बढ़ रही थी, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। प्यारे मित्रों, ऊंच नीच का सामना करना पड़ा। यह चीजें आपके साथ हुई, लाइफ में हुई प्यारे मित्रों। और सूर्य का, प्यारे मित्रों, इस समय देखिए जैसे सूर्य ने वृश्चिक राशि में आए हुए हैं सेनापति के साथ, निश्चित आपके जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपकी लाइफ में जो समस्याएं थी उनका समाधान होगा। यह गोचर बहुत अच्छा है प्यारे मित्रों आपके लिए, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य भगवान अच्छी स्थिति में। यह प्यारे मित्रों आपके जीवन में अब आपको समस्याएं जो ज्यादा थी, उन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन समस्याओं से आपको निदान मिलेगा प्यारे मित्रों। और इस बात का विशेष करके ध्यान रखना कि आपको क्रोध पर कंट्रोल करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। यह समय आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, यानी आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही प्यारे मित्रों कार्य करने में आपकी लगन बढ़ेगी। एक तरफ से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और जो है धन धान्य भी आएगा। प्यारे मित्रों, समस्याएं खत्म होंगी, पैसा कमाने की जो भूख है वो बढ़ेगी। आपको लगेगा कि पैसा लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत महत्व रखता है। जो अब तक आप लापरवाही कर रहे थे, मन से अब आप कार्य करेंगे। माता लक्ष्मी जी का आपको साथ मिलेगा और यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की कृपा होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसे के पीछे चलती हैं। आपके पास पैसा है तो मान सम्मान है। प्यारे मित्रों, बिल्कुल दुरुस्त आप रहेंगे, क्लियर इस समय आप कर लेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा प्यारे मित्रों। और रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे, और रिश्तेदार भी है, मित्र भी है, दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, हर व्यक्ति आपको इस समय सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति बनेगी, आपके पास पैसा होगा। देखिए प्यारे मित्रों, कमाल की बात एक बता रहा हूं, जब पैसा नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा प्यारे मित्रों, तो दोस्तों क्या होता है, व्यक्ति की हालत खराब होती है, चिंतित होता है, मानसिक टेंशन होती है, कई जीवन में समस्याएं आती है, अकेलापन होता है। तो यह सब कुछ होना जरूरी है। और दोस्तों इस समय आपको बता दूं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर व्यक्ति इस समय दौड़ा हुआ है। जी हाँ, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो है वो दिन गए। अब सब समझ रहे हैं, वो दिन गए, भूल जाओ। जब याद कर लीजिए, आपसे 4 से 5 साल पहले, यानी लगभग 2017-18 तक याद करिए, आपके पास पैसा भी था, रुपया भी था, धन भी था, मान सम्मान भी था, रिश्ते भी थे, मित्र भी थे, दोस्त भी थे, सब कुछ थे। क्योंकि इस पैसे से, इस रुपये से आप तन मन और धन तीनों से हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे। यदि आपके पास 4 रुपया पैसा भी होता था दोस्तों, तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के तब उसकी हेल्प किया करते थे, लेकिन नहीं, किसी ने इसको अहमियत नहीं दी। आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। जी हाँ, आपने इसे समझ लिया होगा, इतने समय में आपका प्रेम दिखेगा ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति अपना काम निकालने के पीछे लगा हुआ है। बस कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, पैसा चाहिए, पैसा पैसा। लेकिन हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप पैसे के पीछे पड़ जाइए, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन पैसा होना चाहिए। आपको इस समय 4-5 क्या करीब 7-8 साल के अंदर आपको पता चल गया कि लोगों ने, जिनका आपने 24 घंटे साथ दिया, वह भी आपसे मुकर चुके थे। खैर प्यारे मित्रों, अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता मत करो, यह समय बदलने वाला है। केवल ईश्वर पर आस्था रखो
और धर्म की ओर बढ़ो। अब आप जो संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करते रहिए प्यारे मित्रों। हर व्यक्ति देखेगा आपको कि आपको सफलता मिली है और जो है दोस्तों आंख फाड़ फाड़ कर खुद देखेंगे, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सूर्य मान सम्मान के स्वामी है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, पहली चीज मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सेहत में बहुत कुछ सुधार होगा आपको प्यारे मित्रों। परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, व्यक्तित्व आपका प्रकाशमान होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, वाणी में मधुरता रहने का प्रयास आपको करना चाहिए। वाणी कड़वी कर देते हैं सूर्यदेव भगवान, इस बात को याद रखना। ईगो बढ़ा देंगे थोड़ा सा तो ईगो बढ़ा देंगे, ईगो आपको बढ़ने नहीं देना है, इस बात को मैं आपको समझा रहा हूँ। बस ईगो नहीं बढ़ाना आपको और जो है लाइफ में ईगो नहीं बढ़ने देना, ध्यान रखना आपको प्यारे मित्रों। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आप धैर्य रखिए और धैर्य से काट लीजिए। और जो है प्यारे मित्रों आपको इस समय लालच भी नहीं करना है, लालच से भी दूर रहिए। आगे बढ़ना है लेकिन लालच में नहीं फंसना है, लोग आपको फंसा सकते हैं लालच में। सिर्फ अपना कर्म करना, आपको मेहनत करना है, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, और जो है सफलता कोई नहीं रोक सकता है। पॉजिटिव कर देंगे सूर्यदेव भगवान आपको, सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर आएगी, सेहत से संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, नई जॉब भी आपको मिलेगी, यह अच्छा रहेगा। एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य हमारे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थी हैं या आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, कहीं भी, या आप ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सूर्यदेव भगवान आपको लाभ देंगे। विदेश का भी योग अच्छा बनाते हैं सूर्यदेव भगवान। विदेश से संबंधित यदि आप कोई जानना चाहते, तैयारी थी, विदेश का वीजा इत्यादि कोई रुका हुआ था पीआर, तो यह सब समस्याओं का आपका समाधान हो सकता है। लेकिन जन्म कुंडली में सूर्यदेव अच्छे होना चाहिए। जब सूर्य अच्छे होते हैं जन्म कुंडली में दोस्तों, तो मैं बता दूं कि बहुत बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। राजा है, सरकार से जुड़े हुए, शासन से जुड़े हुए, इस समय आपके काफी कार्य होंगे। राजनीति में जुड़े हुए हैं आप तो राजनीति से बहुत अच्छा आपको लाभ होगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, ऐसा मौका मिल सकता है। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस में यूपीएससी से जुड़े हुए हैं प्यारे मित्रों, या आप कोई एडवोकेट है, वकील है, जज है, जुडिशियल से संबंधित, आपके लिए खुशखबरी रहेगी। मेडिकल क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, इस समय प्यारे मित्रों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि बहुत अच्छी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। कोई आपका ऐसा कार्य बनेगा जिससे आपके पूरे घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक बात और बता दूं कि बहुत अच्छी आपको खबर मिल सकती है। वाहन सुख की प्राप्ति होगी आपको प्यारे मित्रों, वाहन अच्छा मिल सकता है। जी हाँ, यदि आप वाहन संबंधित कोई खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो यह भी इस समय आपका कार्य हो सकता है प्यारे मित्रों। और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, गुप्त शत्रुओं से जो परेशान थे उनसे आपको राहत मिलेगी। और एक बात बता दूं, खानदानी संपत्ति जिसका विवाद चल रहा था, विवाद में उलझे हुए थे, वह भी समस्या का यहाँ पर समाधान हो सकता है। पिता से अच्छे संबंध होंगे, भाई बहनों से अच्छे संबंध हो सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह समय अच्छा है। सूर्यदेव भगवान के लिए 1 लोटा जल का अर्घ अवश्य दें, प्रतिदिन थोड़ा मिष्ठान डाल करके। इस बात का विशेष ध्यान रखना। लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें प्यारे मित्रों। आपके जीवन में सुख चैन शांति आपको प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ अपने सभी प्रिय जातकों से। पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।